गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं हूं अभिषेक सर और लेके आया हूं आज आप सबके बीच क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, जिसका ये हमारा थर्ड वीडियो होगा। इससे पहले आप लोग 2 वीडियो देख चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली, अगर आपके घर में कंप्यूटर सिस्टम होगा या फिर लैपटॉप होगा तो आप लोग प्रैक्टिकल भी किए होंगे। ठीक है बाबू। अब हम लोग का आज का टॉपिक है क्रिएटिंग मोशन ट्विन। हम लोग मोशन ट्विन कैसे बनाएंगे। मोशन ट्विन क्या होता है? मोशन ट्विन इज़ नथिंग बट ट्विनिंग अ सिंबल मूवमेंट। किसी भी सिंबल को मूवमेंट में, जैसे कि आप लोग कार्टून्स देखते होंगे, वो कार्टून्स में कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो चलते रहता है। आप जो कार्टून जैसे कि मिकी माउस वगैरह ये सब देखते हैं, तो वो दौड़ता कैसे, चलता कैसे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, यानी कि एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन में कैसे मूवमेंट करता है, कैसे मोशन में आता है। टू इम्प्लीमेंट मोशन ट्विन, all that you have to do is provide flash with symbols, initiate position and end position। आपको इनिशिएट पोजीशन और एंड पोजीशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये चीज़ आपको डिफाइन करना पड़ेगा फ्लैश के ऊपर में। ठीक है। उसके बाद क्या है, रेस्ट इज टेकन केयर बाय फ्लैश। बाकी चीज़ जो है वो हमारे फ्लैश के द्वारा देखा जाता है। फ्लैश हमारा इसका एक टूल होता है सीसी का, जो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एडोब सीसी। तो एडोब CS6 के अंदर में ये फ्लैश का ऑप्शन आता है मोशन के लिए। अब मोशन करने के लिए टू क्रिएट अ मोशन ट्विन, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट द फर्स्ट फ्रेम। आपको फर्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट योर इमेज ऑन टू स्टेज, आपको अपना जो इमेज है जिसको आप मूव कराना चाहते हैं उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अपॉन विच यू वांट टू इम्प्लीमेंट मोशन ट्विन, जिस पे आप मोशन ट्विन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फाइल में लाना पड़ेगा, इंपोर्ट में लाना पड़ेगा, इंपोर्ट टू स्टेज में लाना पड़ेगा। ये आपका फाइल का लोकेशन होगा। और जस्ट प्रेस Ctrl+R। अगर आपको ये चीज़ करने नहीं आता है तो आप पिक्चर पे जाएंगे और Ctrl+R प्रेस करेंगे। ठीक है। और यू कैन इवन ड्रॉ योर ओन ऑब्जेक्ट, अगर आप चाहें तो आप अपना खुद का ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू यूज़ द ओवल टूल फॉर द टूल बॉक्स फ्रॉम द टूल बॉक्स एंड ड्रॉ द शेप। आप चाहें तो ओवल टूल के अंदर से जो कि टूल बॉक्स के अंदर में है, वहाँ से आप शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। अब क्या करना है, नाउ सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज एंड प्रेस F8। आपको अपने ऑब्जेक्ट को, यानी कि अपने पिक्चर्स को वहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा और F8 बटन दबाना पड़ेगा टू कन्वर्ट दिस इमेज इनटू द सिंबल। आपको इस इमेज को सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए F8 बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, कन्वर्ट टू सिंबल विंडो, कन्वर्ट टू सिंबल विंडो विल पॉप अप। आप कन्वर्ट टू सिंबल का विंडो, ये वाला विंडो आप देख रहे होंगे छोटा वाला, ये आपके आगे दिखाई देगा। ठीक है। अब ये आपको क्या कहता है, नेम योर सिंबल डैट एवर यू लाइक। आप सिंबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आप चाहें। ठीक है। सेलेक्ट द ग्राफिक्स बिहेवियर एंड प्रेस ओके। ग्राफिक्स बिहेवियर क्या होगा वो आप लोग को सेलेक्ट कर लेंगे। ग्राफिक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद ओके प्रेस कर देना। ओके बटन यहाँ पे आपको मिलेगा, ये ओके प्रेस कर देंगे आप। ठीक है। यू कैन क्रिएट मोशन ट्विन ओनली विथ सिम्बल्स। आप कभी भी मोशन ट्विन बनाएंगे तो किसी सिम्बल्स के ऊपर ही बना सकते हैं, किसी पिक्चर्स के ऊपर नहीं बनाएंगे। तो पिक्चर्स के ऊपर बनाने के लिए हमें पिक्चर्स को सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें F8 बटन दबाने पड़ेंगे। ठीक है। सो एनी ऑब्जेक्ट अपॉन विच यू वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट मोशन ट्विन शुड बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सिंबल। जो कि मैंने अभी बताया, उसको पहले सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, राइट नाउ योर सिंबल इज़ इन फ्रेम 1। आपका सिंबल फ्रेम 1 में आएगा। ठीक है। ऑफ लेयर 1, फ्रेम 1 के लेयर 1 में आएगा। ठीक है। सेलेक्ट फ्रेम 20 एंड प्रेस F6 टू इंसर्ट न्यू की फ्रेम। आपको क्या करना है, फ्रेम सेलेक्ट करना है। फ्रेम कहाँ सेलेक्ट करना है, नीचे से। ये हमारा फ्रेम है, यहाँ से फ्रेम 20 सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रेस F6, आपको F6 बटन प्रेस करना है। ठीक है। इंसर्ट अ न्यू की फ्रेम। F6 बनाने के लिए F6 बटन दबाने से हमें नया की फ्रेम इंसर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट फ्रेम 19। आपको 19 फ्रेम को सिलेक्ट करना है, जो कि थोड़ा सा पहले होगा, 20 से पहले होगा, उसको हम लोग को करना है सेलेक्ट। उसके बाद राइट क्लिक ऑन द सिंबल। आपको सिंबल पे राइट क्लिक करना है ऑन द स्टेज पे जो सिंबल है उसको। ठीक है। सेलेक्ट क्रिएट मोशन ट्विन फ्रॉम द मेन्यू। आपको मेन्यू में जाके सिलेक्ट क्रिएट मोशन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिलेक्ट क्रिएट मोशन ट्विन, यहाँ पर क्लिक करना है। ड्रैग योर सिंबल टू द फाइनल पोजीशन। आप अपने सिंबल्स को फाइनल पोजीशन पे ले जाएंगे, यानी कि ये सिंबल को यहाँ तक आप खींच के लाएंगे। ठीक है। उसके बाद अ पाथ विल अपीयर शोइंग द स्टार्ट एंड एंड पोजीशन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पाथ दिखेगा, एक रास्ता दिखेगा कि वो उसका लास्ट पोजीशन कहाँ है और स्टार्ट पोजीशन कहाँ है।
ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस इंटर, उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबाना है। अब आप देखेंगे कि आपका जो पिक्चर आप बनाए हैं वो मोशन में हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है बाबू। यहाँ पे आपका रिकैप है, रिकैप को आप लोग अच्छे तरीके से एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और एनिमेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने बताया ही था कंट्रोल प्लस इंटर यूज किया जाता है, तो एक बार इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे समझने का। वीडियो देखने के बाद आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सर हमें ये समझ में नहीं आया फिर से बता दीजिए। क्वेश्चन पूछने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप लोग जितना चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन जेन्यून होना चाहिए। अगर आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी डाउट कहीं पे, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप लोग तुरंत क्वेश्चन पूछिए। ठीक है बाबू, तो आप लोगों को मैं आज एक होमवर्क देने वाला हूँ। आपका ये जो है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए। अभी क्लास में खुद से बनाना है आपको ये वाला क्वेश्चन और मुझसे चेक कराना है। ये लेसो टूल का मतलब क्या है, इंक बॉटल टूल का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ लिखना है और इसका यूज क्या क्या है। तो 1 और 2, ए का 1 और 2 आपको बना के अभी चेक कराना है। उसके बाद बी और उसके बाद सी और डी। अच्छा, एक काम करते हैं, ए और डी दोनों आप लोग बनाइए। डी आपका मैच द फॉलोइंग है, ये आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, और बी और सी दोनों मैं बना के दूंगा। ए और डी आपको खुद बनाना है, आपको मैच करना है। इसमें से बस मैच द कॉलम जैसे हमारा है वैसे इसमें टूल नेम है, टूल नेम का टूल इमेज क्या है, सेलेक्ट टूल कौन सा हमारा होता है उसको हम लोग को मैच करना है। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका मतलब क्या होता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज हमारा 1 वाला है, ये वाला मान लेते हैं फॉर एग्जांपल है नहीं। और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मान लेते हैं ये हमारा बी का डिस्क्रिप्शन है। तो आप लोग यहीं पे इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे, 1 का फर्स्ट वाला ये और बी, ये आंसर इसका हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये चीज़ मैच द फॉलोइंग बन जाएगा। और आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आप लोग खुद से बनाएंगे और हमसे चेक करेंगे। ठीक है बाबू, थैंक यू।